नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं जोगटा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके सामने हाजिर हूं हमारी क्वेस्ट सीरीज़ को लेके, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, उनके नेचर, उनका ओरिजिन, उनके कोर कंसेप्ट्स को MCQs के ज़रिए देख रहे हैं। अभी तक सबसे पहले हमारी पॉलिटी, उसके बाद हमारा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस की वीडियो आ चुकी है। इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की माउंटेन सिस्टम के बारे में, उनसे जुड़े कुछ कंसेप्ट्स के बारे में, जो कि आपको मेंस और ख़ासकर जिस तरह का आजकल पैटर्न चल रहा है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, उसको फुलफिल करने में मदद करेंगे। तो बिना समय जाया करे हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। तो स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखी है, गिरिराज और द किंग ऑफ माउंटेन्स एज द हिमालयास इज ऑफन कॉल्ड ऑल्सो द डीटी बाय इटसेल्फ इन द हिंदू पैथियन। सो इसमें सबसे पहले कहा है कि जो गिरिराज है, जो हमारा न्यूज़पेपर भी है, वीकली जो हमारा न्यूज़पेपर है जो आप लोग सब पढ़ते हैं, तो वो उसका नाम बेसिकली इट इज़ द रेफरेंस टू किंग ऑफ माउंटेन्स दैट इज द हिमालयास। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे द हिमाचल रिप्रेजेंटेड इन एंशिएंट टाइम्स एज द हिमालयास इटसेल्फ विद नेपाल, कूर्मांचल, केदार, कश्मीर एज इट्स 4 नेचुरल डिविजन्स। तो ये स्टेटमेंट बोल रही है कि जो हिमालयास के 4 भाग थे, उसमें से हिमाचल प्रदेश हमारे कश्मीर, केदार, कूर्मांचल और नेपाल के साथ था। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एज पर द एंशिएंट टेक्स्ट, पुराणों के अनुसार, खासकर जो हमारा स्कंद पुराण है उसके अनुसार हिमालयास के 5 भाग थे, जिसमें जो मिसिंग है यहाँ पर दैट इज योर जलंधर, दैट इज योर जलंधर। उसी तरह से इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जिसमें कहा गया है कि पुराणों में हिमाचल प्रदेश को जलंधर के पार्ट से आइडेंटिफाई किया गया है। ये एक बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आप देखेंगे जो जलंधर था हमारा, ठीक है, एक ये हमारा मैथोलॉजिकल रेफरेंस भी है यहाँ पर, जलंधर डीमन और लॉर्ड शिवा की स्टोरीज को। तो हिमालयास का जो जलंधर वाला पार्ट था, जो हमारा 5th पार्ट था, उसी का पार्ट हमारा यहाँ पे हिमाचल भी था। तो जलंधर आपका एट प्रेजेंट जो हमारा कांगड़ा एंड द लोअर बेल्ट्स ऑफ कांगड़ा वाला पार्ट है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो अगर इसमें देखा जाए तो करेक्ट आंसर इज योर 1 and 3, दैट इज 1 and 3। तो यहाँ पर 5 नेचुरल डिविजन्स थे और एक एक्स्ट्रा डिवीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे, जलंधर, अकॉर्डिंग टू द स्कंद पुराण, SKAND, स्कंद पुराण, अदर पुराण्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट्स अगेन। हिमाचल प्रदेश मेनली कंसिस्ट ऑफ कैम्ब्रियन रॉक्स। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कंसिस्ट ऑफ प्री कैम्ब्रियन रॉक्स दैट वर असेंबल्ड ड्यूरिंग द इंडिया एशियन कोलिजन विद द ओरोजेनी दैट फॉर्म द हिमालयास। अब ओरोजेनी का जो प्रोसेस था वो संजय सर ने ज्योग्राफी की वीडियो में बहुत ही बेखूबी से एक्सप्लेन किया था, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। दूसरा, अ लिटिल लेस देन 10% ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंसेस ग्लेशियल कवरेज। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। हिमाचल प्रदेश में जो ग्लेशियल कवरेज है दैट इज अराउंड लेस देन 10%। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 5 मेजर टेक्टोनिक यूनिट्स मेक अप द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 5 मेजर टेक्टोनिक यूनिट्स थे जो हिमाचल प्रदेश को बनाते हैं। इसमें सबसे पहला है इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। दूसरा है सब हिमालयन सीक्वेंस। तीसरा है लेसर हिमालयन सीक्वेंस। चौथा है ग्रेटर हिमालयन क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स। और 5वां है टीथियन हिमालयन सीक्वेंस। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अराउंड द जियोलॉजी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसको जनरली हम थोड़ा स्किप कर देते हैं। हाउएवर मेरे अनुसार ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रॉक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो द मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। जैसे कि जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है दैट इज टिपिकली और द लोअर पार्ट्स ऑफ शिवालिक। यहाँ पर आप देखोगे फ्लूवियल
प्लेन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे विच आर वेरी वेरी फर्टाइल, ठीक है। तो मेजर जो वेजिटेशन होती है एग्रीकल्चर वो यहाँ पर होता है। उसके बाद है सब हिमालयन सीक्वेंस। अब ये जो सब हिमालयन सीक्वेंस है दैट इंक्लूड्स टिपिकली द सेडिमेंट्री पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। उसके बाद जो लेसर हिमालयन सीक्वेंस है इट कंटेन्स योर मेटा वॉल्केनिक पार्ट। जैसा अगर आपको मैं बोलूँगा जैसे हमारा जो मंडी वाला पार्ट है एंड जो हमारा तत्तापानी वाला पार्ट है, सो इट इज़ बेसिकली अ वॉल्केनिक एरिया, तभी वहाँ पे इतनी यू विल फाइंड मेजर ऑफ द हॉट वाटर स्प्रिंग्स, तो ये वाला पार्ट है। उसके बाद आप देखोगे ग्रेटर हिमालयन क्रिस्टलाइन, हेयर यू विल फाइंड लार्जली द मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड फाइनली द ओल्डेस्ट यहाँ पे जो है दैट इज तीथियन हिमालयन सीक्वेंस। यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है हमारी स्पीति, किन्नौर एंड लद्दाख रीजन की। एंड ये वाला जो पार्ट है इट इज रिच इन फॉसिल्स, इट इज रिच इन फॉसिल्स एंड सेडिमेंट्स। सो ये जो 5 पार्ट है हिमाचल प्रदेश की जियोलॉजी के, जो 5 मेजर टेक्टोनिक यूनिट्स जो बनता है, दिस इज योर हिमाचल। सो अगर आपको इसको कंसेप्ट वाइज याद रखना है, सो एक क्वेश्चन आता है, इस साल भी था, कि हिमाचल प्रदेश में लिविंग जियोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ है। म्यूजियम वहाँ पर होगा जियोलॉजिकल जहाँ पे फॉसिल्स है। सो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा, सो दिस तीथियन बेसिकली जांस्कर और ग्रेट हिमालयाज के बीच की बात कर रहे हैं। सो दैट इज टिपिकली और लाहौल एंड किन्नौर, तो बेसिकली लिंगटी प्लेन की यहाँ पे उस टाइम बात कर रहे थे। सो जब आप इसको फैक्ट्स के साथ पढ़ोगे यू विल एबल टू रिटेन इट फॉर अ मच लार्जर पीरियड ऑफ टाइम। जब आप इसको ढंग से कंसेप्ट और फैक्ट्स को मिक्स करके पढ़ोगे आप समझ पाओगे कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा और हमने फैक्ट्स किस तरह से पढ़े हैं, तब आप इसको कंसेप्चुअली लंबे समय तक याद करोगे। जोगटा सर बहुत बार हमें कहते हैं कि इफ़ नॉलेज इज़ द किंग ऑफ द एग्ज़ाम, रीजनिंग इज़ द क्वीन ऑफ द एग्जाम। तो कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसे फंस जाते हैं जहां पर हमको रीजनिंग लगानी पड़ती है, लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। आप लॉजिक्स तभी लगा पाओगे अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, आपको उनको एनालाइज करना आता है और उसको फैक्ट्स के साथ जोड़ना आता है, तब आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर पाओगे जो हालांकि इम्पॉसिबल हो जाता है फॉर द अदर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो एग्जाम्स देने आती है। एनी हाउ, तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर 2 and 3। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज जियोग्राफिकली, हिमाचल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पंजाब हिमालयाज, thus separates the integrate pattern of mountain ranges, hills and valleys। सो ज्योग्राफी में आपने वीडियो में देखा था कि हिमाचल प्रदेश आपका जनरली पंजाब या आपका कश्मीर हिमालयाज में पड़ता है। दैट इज वाई इट ऑल्सो केम अंडर द जलंधर पार्ट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट यू विल सी इट ऑल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 450 मीटर टू 6500 मीटर। इट इज एक्चुअली ट्रू बिकॉज व्हेन वी लुक एट द ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सो जो हमारे दून्स है वहां से लेकर जो हमारा किन्नौर और लाहौल स्पीति वाला पोर्शन है जांस्कर का, तो वहां से लगभग आपका ऐसा 450-400 मीटर से लेकर 6500 मीटर तक ये ऑल्टीट्यूड रन करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन द एलिवेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लाइक वेस्ट साउथ टू ईस्ट नॉर्थ, इजी था। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट यू विल फाइंड कि एक ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एलिवेशन में हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऊना के प्लेन्स देख लो, ठीक है, और सीधा जसवान दून देख लो और सीधा किन्नौर चले जाओ, यू विल फाइंड अ ग्रेजुअल इंक्रीज। या आप ऊना से चंबा चले जाओ, यू विल फाइंड अ ग्रेजुअल इंक्रीज। या आप कांगड़ा से शिमला चले जाओ वेस्ट टू ईस्ट, यू विल फाइंड अ ग्रेजुअल इंक्रीज इज देयर। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स वर ट्रू इस कंटेक्स्ट में। So the next question is mark the incorrect statement, ठीक है जी। The lower hills or the Shivaliks is known as the outer Himalayas or the sub-Himalayan zone, ठीक है। So this is true statement. The outermost hills of the state that stretch along its southern boundary from east to west, मतलब जो हमारा stretch है हमारे east to west विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 600 मीटर्स, जो एलिवेशन है 600 मीटर्स का,
and steep southern slopes that gently dip into the longitudinal valleys known as the dunes. So basically यहाँ पर बात की जा रही है कि जब हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं या हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं आउटर हिमालयास में, दैट इज योर शिवालिक्स, वहां पर आपको सर्दर्न स्लोप्स में थोड़ा सा एक लॉन्गिट्यूडनल वैली देखने को मिलेगी जिन्हें हम दून्स कहते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। हम दून्स के बारे में भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि दून्स क्या है। दूसरा, द शिवालिक चेन इज वाइडेस्ट इन द टॉन्स वैली। सो ये जो टॉन्स वैली है बेसिकली दिस इज इन योर सिरमौर। अगर आप यहां पर हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को समझोगे, ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोअर हिमाचल की बात करते हैं, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन एंड सिरमौर लार्जली। सो आप यहां पे देखोगे द हाईएस्ट पार्ट, जो वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है, दैट इज इन योर कांगड़ा एंड ऊना वाला पार्ट। सो बेसिकली दिस इज योर ब्यास वैली। और जैसे ही हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, द विड्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस, लार्जली जो सारी माउंटेन रेंजेस है वो श्रिंक होती रहती है, और जो एलिवेशन, जो विड्थ है, वो सिरमौर पहुंचते पहुंचते जहां पे आपकी टॉन्स वैली है वो कम हो जाएगी। इसके ऑपोजिट जो हाइट है, जो ऑल्टीट्यूड है, वो इंक्रीज हो जाएगा माउंटेन्स का। सो यहां पर क्या आना था, यहां पर सीधा सीधा ब्यास वैली आना था, इसीलिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज 3, ठीक है। नाउ मेजर यहां पे जो टॉपिक है, कई बार मेंस में आता है, अब इन्होंने प्री में पूछना शुरू कर दिया, दून्स क्या थे, व्हाट वर दून्स। दून्स बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है। अब ये वैली कैसे बनी थी, जैसे कि धौलाधार रेंजेस, ठीक है, उसके बाद यू हैव प्लेन्स, ठीक है, उसके बाद यू हैव मल्टीपल शिवालिक रेंजेस, ये नॉन कॉन्टिन्यूअस है। अब क्या होता था, जैसे बर्फ वगैरह पिघलती थी, ठीक है, तो नॉर्मली स्ट्रीम्स निकलती थी। तो जब स्ट्रीम्स निकलती थी तो एट द यूथफुल स्टेज बहुत ज़्यादा इरोजन होता था। जब इरोजन होता था, ये नदियां अपने साथ डिपॉजिट करती थी बहुत सारे पेबल्स, रॉक्स और सॉइल वगैरह, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां पर एक टेम्पररी लेक फॉर्म हो जाती थी, ठीक है, साथ में डिपोजिशन भी होता रहता था। आस्ते आस्ते आगे आगे, जैसे आफ्टर मेनी ईयर्स, कभी ये जो टेम्पररी लेक थी, ठीक है, ये फट गई। बेसिकली द कंसेप्ट इज रिलेटेड टू योर ग्लोफ, जो ग्लेशियर फ्लड्स आते हैं लेक के, सेम कंसेप्ट है। तो जब ये लेक यहाँ से फट गई, एक वे आउट मिल गया इस लेक को, तो पानी तो आगे निकल गया, ठीक है, पानी तो आगे निकल गया, बट व्हाट वाज लेफ्ट वाज योर डिपॉजिटेड सॉइल। अब वहां पे जो रह गया वो क्या रह गया था, जो डिपॉजिटेड सॉइल थी। दिस डिपॉजिटेड सॉइल जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एलुविलियम होता है, दिस इज नोन एज योर दून्स। और ईस्ट में इसको क्या बोलते हैं, दुवार्स। द नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलेंगे इसको, दुवार्स। सो दिस वॉज योर दून, ठीक है। जब आप इसको देखोगे, मैक्सिमम ऑफ योर वेजिटेशन इज देयर, जैसे क्यारदा दून वैली, देहरादून, जसवान दून, नालागढ़ दून, ये सारे के सारे दून इसी तरह से बने हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाज योर 3, बस यहाँ पे ब्यास वैली आ जाना था। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे था, सो हमको मैच करना था। सो 4 स्टेटमेंट्स इधर है, माउंटेन रेंजेस, एंड वी हैव लाइक 5 पेयर्स इधर। आजकल ये कुछ ट्रेंड भी चला है कंफ्यूज करने के लिए, तो हम उसी के पैटर्न पे जा रहे हैं। सो पहला है शिवालिक्स। मैं सीधा आंसर पे आता हूं, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे आंसर मार्क किया है मैंने, बी, दैट इज ए का 1, 2 का सी, 3 का ई, 4 का बी। इसको देखते हैं शिवालिक्स। सी, शिवालिक्स बेसिकली आर अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स विच इजिली लेंड देमसेल्व्स टू इरोजन, ठीक है। शिवालिक्स बेसिकली आज की डेट में यंगेस्ट है आउट ऑफ ऑल द हिमालयास एंड सॉफ्टेस्ट है आउट ऑफ द हिमालयास। उतना ज़्यादा यहाँ पर आप देखोगे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सेटलमेंट्स इसी पार्ट में हैं। सो इसीलिए आप यहाँ देखोगे जो अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स थे, जो बहुत सॉफ्ट थे, दे आर इजिली
अवेलेबल फॉर द इरोजन। अभी जो इरोजन होता है बेसिकली ये जनरली होता है मॉनसून स्ट्रीम से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोज। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में पूछ लिया है। दीज आर मॉनसून स्ट्रीम्स जो कि शिवालिक्स में क्या करती है, हमारा इरोजन करती है। सो ए फर्स्ट का ए हो गया। नेक्स्ट इज योर धौलाधार। सी धौलाधार इज बेसिकली कंसिडर्ड एज योर ग्रेनाइट बॉडी ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, आप देखोगे धौलाधार रेंजेस, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा वाला पार्ट, यू विल फाइंड मेनी स्लेट वाले घर। ठीक है, जो हमारा आर्किटेक्चर है स्लेट वाला घर कातकुनी में जो लास्ट में लगता है, ठीक है, इंटरलॉक्ड करके जो स्लेट्स लगती है, वहां पर यू विल फाइंड कि इट इज नोन एज ग्रेनाइट बॉडी ऑफ द हिमालयाज, क्योंकि यहां पर ग्रेनाइट बहुत ज्यादा अवेलेबल है। सो 2 का यहां पे सी था। नेक्स्ट इज योर पीर पंजाल। सो द पीर पंजाल इज योर, इट फॉर्म्स द वाटर डिवाइड बिटवीन चेनाब ऑन वन साइड, ब्यास एंड रावी ऑन द अदर साइड। अब ये कैसा था, हमको पता है कि हिमाचल प्रदेश इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर हम इसको सीधा सीधा इस तरह से कर दे, ठीक है, यहाँ पे चंबा है, यहाँ लाहौल स्पीति है, यहाँ किन्नौर है, यहाँ कांगड़ा है, यहाँ कुल्लू है, मंडी या आपका शिमला। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन बना रहा हूँ। अब हमको सबको पता है कि द पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है, फॉर्म बाउंड्री बिटवीन कुल्लू एंड लाहौल स्पीति लार्जली, और वो किन्नौर में आके मर्ज हो जाता है। सो अगर हमने यहाँ पे पीर पंजाल बना दिया, नाउ मेक दिस रिवर्स, लाहौल स्पीति, चेनाब, ब्यास, कुल्लू, रावी, चंबा। सो आप सीधा देख रहे हो यहाँ पे कि हमारा जो पीर पंजाल है, इट इज क्रिएटिंग अ वाटर डिवाइड, इट इज क्रिएटिंग अ बाउंड्री बिटवीन रिवर चेनाब of Lahore Spiti and Pangi region of Chamba with your river Ravi of Chamba and Kangra and your river Beas of Kangra and Kullu and Kangra. So ये एक easy simple तरीका था। ठीक है, next is your Zanskar ranges। अब जो Zanskar ranges है basically the range is cut across by Satluj through the Shipkela Pass या Shipkela defile। It means a very narrow pass। It means it is a very narrow pass। बस confusion के लिए था ये। ठीक है, so हम सबको पता है from where does river Satluj enters हिमाचल प्रदेश और इंडिया। ठीक है, it enters from किन्नौर, और ये जो शिपकिला है इट इज इन ज़ांस्कर रेंजेस। ठीक है, इस साल एक क्वेश्चन आया था पेपर में, मैं आपको वो भी बता देता हूं, जिसमें शोलारंग गुमरंग पासेस है। ज़ांस्कर रेंजेस जब मूव करना शुरू करती है तो पारेछू से आपका शोलारंग, गुमरंग और शिपकिला, ये सारे पासेस इसमें पड़ते हैं, विच कनेक्ट आर हिमाचल प्रदेश और इंडिया विद द तिब्बतियन पार्ट ऑफ द एशियन एम्पायर। ठीक है, तिब्बतियन एम्पायर। सो यहाँ पे सिंपल था, तो जब सतलुज आती है सो इट कम्स फ्रॉम योर शिपकिला पास। सो ज़ांस्कर का क्या होना था आपका बी। सो द करेक्ट आंसर वॉज 1 का ए, 2 का सी, 3 का ई एंड 4 का बी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिमालयाज इन हिमाचल प्रदेश आर करेक्ट और इज करेक्ट बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं। Shivaliks have been highly deforested and eroded, resulting in the formation of coves। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब कोव्स क्या होते हैं बेसिकली, मॉनसून में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो द नॉर्दर्न पार्ट है जो दैट इज वेरी जेंटल। ठीक है, एंड द सर्दर्न पार्ट इज वेरी स्टीप। किसका? शिवालिक्स का। तो यहां पर अगर आप देखोगे शिवालिक्स की और 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट एंड दीज आर वेरी यंग रॉक्स। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है मॉनसून में हिमाचल प्रदेश में इन द लोअर पार्ट्स, ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि शिवालिक्स में बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ के लिविंग जो कंडीशंस आर दैट आर वेरी इजी फॉर अस। ठीक है, एज कंपेयर टू द अपर पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जब डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, लूज सॉइल होती है, यंग सॉइल होती है, सॉफ्ट रॉक्स होते हैं और भरपूर बारिश होती है, इट लीड्स टू लार्ज स्केल इरोजन। और इन इरोजन को जो रिवर, जो मॉनसून स्ट्रीम्स करती है, उन्हें कहते हैं हम
कोज. So this is the true statement. Next is Pir Panjal are mainly scattered stony sandy hillocks. This is a wrong statement क्योंकि पीर पंजाल is a continuous mountain range. जो ये continuous mountain range है ये हमारा पत्नी टॉप जम्मू से शुरू होता है, उसके बाद पांगी चंबा हिमाचल में एंटर होता है, उसके बाद बारा बंगाल में धौलाधार से ये मर्ज करता है, उसके बाद लाहौल स्पीति और कुल्लू के बीच ये बाउंड्री बनाता है, एंड फाइनली त्रंडा ढांक जो हमारा किन्नौर में है वहां पर ये ग्रेट हिमालय रेंजेस से मर्ज हो जाता है. सो इट इज अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ माउंटेन रेंज. ये स्कैटर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. सो स्कैटर्ड माउंटेन रेंज कौन सी है? पीर पंजाल की जगह यहां पर आना था शिवालिक्स. बस इतना सा यहां पर फर्क था. अब शिवालिक्स कैसे? मैंने आपको कहा कि शिवालिक्स सबसे यंगेस्ट है, मतलब ये अभी बन रहा है. इट इज इन द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी के प्रोसेस में है. दूसरा, यहां पर बहुत ज्यादा क्या होती है? इरोजनल एक्टिविटीज, जो किसके थ्रू होती है? कोर्स के थ्रू होती है. जब कोर्स के थ्रू एक्टिविटीज होती है तो ये माउंटेन रेंजेस बीच में कट जाती है. दैट इज वाई दीज आर स्कैटर्ड. इरोजन होती है, दैट इज दे आर स्टोनी एंड सैंडी. तो दिस स्टेटमेंट वाज रॉन्ग. स्कैटर्ड कैसे? फॉर एग्जांपल ऊना में आपको पता है चिंतपूर्णी हिल्स है, जसमान हिल्स है. चंबा कांगड़ा में कौन सी होगी? आपकी हाथीधार हो गई. कांगड़ा में कौन सी होगी? कालीधार हो गई, ठीक है. आपका नैना देवी हिल्स होगी बिलासपुर में. उसी तरह से आपका शिवालिक हिल्स आपका सोलन वाला पार्ट हो गया, ठीक है. उसी तरह से रामगढ़ हिल्स होगी सिरमौर की. तो आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट नेम से ये जानी जाती है क्योंकि दीज आर स्कैटर्ड, ठीक है जी. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी, दैट इज धौलाधार इज अ ग्रेइश वाइट and it is the outermost portion of the lesser Himalayan range. So that is a true statement. ये true statement क्यों है? हमने पहले देखा था कि धौलाधार को हम ग्रेइश वाइट भी बोलते हैं, ठीक है. इसको हम बोलते हैं कि इट इज वाइट पर्वत भी इसको बोला जाता है, ग्रेइश वाइट. और आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ लेसर हिमालयास. आउटर मोस्ट पोर्शन आपको मैंने पहले बताया था कैसे. सबसे पहले जो आउटर मोस्ट है वो है शिवालिक, उसके बाद आता है धौलाधार, फिर आता है पीर पंजाल, फिर आता है मेन ग्रेट हिमालय रेंजेस. तो आपको मैंने बताया था जो धौलाधार है और पीर पंजाल है ये बनाता है लेसर हिमालयास. तो इन दोनों में से सबसे बाहर क्या है? धौलाधार. इसीलिए ये आउटर मोस्ट है, ये आउटर मोस्ट है. और इनर लेसर हिमालय क्या हो गया फिर? आपका पीर पंजाल रेंजेस. इसीलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. उसके बाद आता है पीर पंजाल फॉर्म्स द नॉर्दर्न वाटरशेड of the Chandrabhaga Chenab basin and separates it from Spiti, and further it forms watershed between Spiti and Beas basin. So अगर आप इसको देखोगे this statement is also wrong. क्योंकि हमने पहले पढ़ा था पीर पंजाल हमारा सेपरेट करता है चेनाब, रावी और ब्यास के बेसिन को. लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं? यहां पे हम बात कर रहे हैं कि ये सेपरेट कर रहा है चेनाब, ठीक है, को स्पीति से, और बाद में यही स्पीति के बेसिन को सेपरेट कर रहा है ब्यास के बेसिन से. अगर आप इसको मैप में या दिमाग में थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश करोगे, हमारे ग्रेट हिमालयन रेंजेस, ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंजेस कुछ इस तरह से रन करते हैं ऑटोमेटिकली. अब ये जो कुंजुम दर्रा वाला पार्ट है, कुंजुम पास है जो भी, ठीक है, यहां से कुंजुम पास से स्पीति रिवर निकली, चेनाब हमारे चंद्रताल और सूरजताल से निकली, ठीक है. और इस तरह से आप देखोगे कि द चेनाब बेसिन एंड स्पीति बेसिन आर सेपरेटेड, ठीक है. उसी तरह से आप देखोगे स्पीति बेसिन एंड ब्यास का बेसिन इज ऑल्सो सेपरेटेड बाय द ग्रेट हिमालयन रेंजेस. सो यहां पर पीर पंजाल की जगह आ जाएगा ग्रेट हिमालयन रेंजेस और यहां पर पीर पंजाल की जगह आ जाएगा शिवालिक्स. सो द करेक्ट आंसर वाज 1 and 3. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स. धौलाधार रेंजेस
mark the transition zone in the Himalayas. This is a wrong statement. आगे जाके बात करेंगे, ठीक है. The Pir Panjal ranges merges at Badrinath with the Great Himalayan ranges. ये भी incorrect statement है, क्योंकि पीर पंजाल नहीं, धौलाधार रेंजेस मर्ज करती है अगर हम इस तरह से आगे को जाए, या ऑफशूट है बद्रीनाथ रेंजेस का ग्रेट हिमालयन रेंजेस वाले पार्ट से. सो पीर पंजाल की जगह क्या आना था? द धौलाधार रेंजेस. नेक्स्ट इज एट शिवालिक्स severe tectonic have affected the crystalline rocks and led to the formation of the crystalline klippen. Basically it is a erosional landform, जिस तरह से हमारा क्या है, हमारा शिमला है. तो शिमला में you will find शिमला is largely situated किस रेंजेस पे? धौलाधार रेंजेस पे, ठीक है. So that is why this statement is incorrect. तो शिवालिक्स की जगह यहां पर क्या आना था? धौलाधार. एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज द पीर पंजाल रेंजेस इन द सर्दर्न स्लोप, जो हमारे पीर पंजाल रेंजेस है सर्दर्न स्लोप की, आर लेडन विद देवदार, फिर ब्लू पाइन, स्प्रूस, मॉन, मतलब सारे के सारे जितने भी हमारे वेजिटेशन है, कि जी सर्दर्न स्लोप में मतलब कहां जी? हमारे कुल्लू वाले पार्ट में. इमेजिन, ठीक है, कुल्लू वाले पार्ट में हमारे पास बहुत ज्यादा वेजिटेशन है, बहुत ज्यादा पेड़ है. और दूसरा पार्ट क्या है स्टेटमेंट का? कि जो नॉर्दर्न साइड आएगी दैट विल बी ड्राई, एक डेजर्ट टाइप. तो नॉर्दर्न साइड क्या चला गया? आपके लाहौल स्पीति, ठीक है. सो नाउ जो क्वेश्चन था, अब इसको आप डीकोड करने की कोशिश करो. धौलाधार रेंजेस मार्क द ट्रांजिशन जोन इन हिमाचल प्रदेश. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ट्रांजिशन क्या मार्क कर रहा है? ट्रांजिशन इज बीइंग मार्क्ड बाय द पीर पंजाल रेंजेस. और वो ट्रांजिशन क्या है? द पीर पंजाल के नीचे, द सर्दर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल, ठीक है, जहां से क्या हो गया हमारा पीर पंजाल के नीचे धौलाधार शिवालिक्स, दैट इज ऑल ग्रीन, ठीक है. आप कुल्लू वगैरह जाते हो घूमने, इट इज ऑल ग्रीन, इट इज अ ग्रीन वैली, ठीक है. जैसे आप अटल टनल क्रॉस करोगे, ठीक है, यू विल फाइंड अ डिफरेंट वेजिटेशन. वहां पे यू विल फाइंड मच लाइक अ डेजर्ट वाला एरिया. सो दिस इज द मेन ट्रांजिशन जो पीर पंजाल आपको बताता है. सो पहली स्टेटमेंट और चौथी स्टेटमेंट इंटरलिंक थी. दैट इज नाउ इट इज इजी कि ओनली स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट, क्योंकि धौलाधार की जगह यहां पीर पंजाल आना था, ठीक है जी. सो वील मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्क द इनकरेक्ट पेयर्स, ठीक है. सो डिफरेंट रेंजेस दी है, शिवालिक, धौलाधार, और उनके साथ एरियाज लिखे हैं. फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, बट जितना हमने पढ़ा है उसको हम कोशिश करते हैं. शिवालिक्स शिमला डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट रूरल शिमला एंड सियोनी तहसील या सुन्नी तहसील. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. यहां पर आपको बेसिकली क्या लिखना था? यहां पर आना था धौलाधार. हालांकि शिमला रूरल और सियोनी आपका शिवालिक्स में जरूर फॉल करता है, ठीक है. तो बस इतना सा फर्क था. रेस्ट एंटायर शिमला फॉल्स इन द धौलाधार रेंजेस. उसके साथ सर्दर्न पार्ट्स ऑफ किन्नौर, ये निचार और सांगला में पड़ता है, ठीक है. उसके बाद चंबा पांगी तहसील, द ग्रेट हिमालयन रेंजेस, एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्पीति, लाहौल स्पीति एंड ईस्टर्न किन्नौर आर द जांस्कर रेंजेस. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ लेट अस ट्राई टू जस्ट रिमेंबर एंड ड्रॉ दिस थ्रू अ डायग्राम. इस डायग्राम के थ्रू इसको कोशिश करते हैं. आई हैव टोल्ड यू हिमाचल प्रदेश 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है एज पर द एरिया. सबसे नीचे यू विल फाइंड द लोअर हिमाचल, ठीक है. उसके बाद यू हैव द मिडल एंड द अपर हिमाचल. तो इधर हो गया हमारे चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहाँ पर हो गया हमारे कांगड़ा, फिर हो गया हमारे कुल्लू, फिर हो गया हमारे मंडी लार्जली, और हमारे शिमला. ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है. उसके बाद हमारा यहाँ पर हो गया ऊना, यहाँ पर हो गया हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन एंड सिरमौर. नाउ अंडरस्टैंड हाउ दस ये जाता कैसा है. अगर आप हिमाचल प्रदेश को सिंपल तरीके से ड्रॉ करोगे, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यू विल फाइंड इज योर जांस्कर रेंजेस, ठीक है. उसके बाद यू विल फाइंड क्या आता है? ग्रेट हिमालयन रेंजेस. उसके बाद सीधा हमारे पास आता है द
पांगी और पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है। उसके बाद सीधा हमारे पास आ जाता है द धौलाधार रेंजेस, ठीक है, धौलाधार रेंजेस। एंड फाइनली यू हैव इन द एंड द शिवालिक्स, और ये जो शिवालिक्स है ये क्या है, हमारी स्कैटर्ड माउंटेन रेंजेस है। सो इस तरह से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। लास्ट में मैंने मैप लगाया है, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मार्क द इनकरेक्ट पेयर्स। सो आंसर इज सी, धार कठार। इसको मैप के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द मैप सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये पहली बार है जब आपको सारी की सारी माउंटेन रेंजेस एक ही स्क्रीन पे एक साथ देखने को मिल रही है। मेरे को शायद जितना मेरे नॉलेज में है ऐसा नहीं हुआ है। सो द शिवालिक्स आर मार्क्ड बाय ग्रीन कलर, ठीक है। द धौलाधार इज मार्क्ड बाय मरून कलर, ठीक है जी। उसके बाद द पीर पंजाल इज मार्क्ड बाय दिस पिंकिश और जो भी ये कलर है। उसके बाद द ग्रेट हिमालय इज मार्क्ड बाय ब्लू कलर और जांस्कर ब्राउन से है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इजीली तरीके से आप पूरा का पूरा मैप रिमेंबर कर सकते हैं लंबे समय तक, ठीक है। यहां पर आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा जूम आउट भी कर देता हूं ताकि नीचे वाला पार्ट आपको ढंग से दिख जाए। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो ग्रीन में मसूरी हिल्स, जैतक हिल्स, हरिपुर धार, नैना देवी धार, दार कठार इन बिलासपुर, जो गलत ऑप्शन था पीछे। फिर ऊना का चिंतपूर्णी जसवान धार, चबूतरा हिल्स, सोला सिंगी धार, काली धार, जगधार। तो यू कैन गो थ्रू, ये सारा का सारा आपका हमारा पूरा माउंटेन सिस्टम है। यहां पे भी आप देख रहे हो कि शिवालिक्स कितनी स्कैटर्ड है। इट इज अ स्कैटर्ड माउंटेन रेंज, ठीक है जी। एंड जो हमारा एक्चुअल जो माउंटेन सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से रन करता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर एज वी से कि कंसेप्ट्स क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्ट्स क्लैरिटी को जब आप फैक्ट्स के साथ जोड़ना शुरू करोगे, आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना ऑटोमेटिकली सीख जाओगे और अपने रिटेंशन को लॉन्ग टर्म रख पाओगे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट ऑन द वीडियो। कुछ चेंजेस आपको लाने हैं या हम कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जोगटा अकेडमी। एंड थैंक यू सो मच।